बच्चों, आज मैं आपके लिए एचसीएफ के ऊपर बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आ रखा हूं। देखो क्या है वो ट्रिक। लेकिन उससे पहले हम आते हैं आम तरीके पे। पहले हम आते हैं बच्चा आम तरीके पे कि आम तरीके से कैसे निकालते हैं एचसीएफ। कैसे निकालते थे हम पहले, ठीक है। जैसे देखो पहला नंबर है, हमारा नंबर क्या है, 10 है, 16 है और 20 है। हम क्या करते थे बच्चा, हम 10 को लिखते थे अलग, देखो 16 को भी लिखते थे हम अलग। अब इसके क्या करते थे बच्चा, हम निकालते थे प्राइम फैक्टर्स। जैसे 2 के फैक्टर निकाल, देखो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। वैसे 2 के यहाँ से देखो 16 के निकालेंगे, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। अब हम फिर क्या करते थे, 20 की भी निकालते थे, है ना। 2 1 जा और ये देखो 2 से 2 5 जा और ये 5 1 जा। अब क्या करते थे, हम नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते थे। यानी कि 10 को लिखेंगे 2 into 5, 16 को लिखेंगे 2 into 8, 2 into कितनी बार 2 है, देखो 4 टाइम, 1 2 3 4। और हम वैसे 20 को क्या लिखते थे, हम लिखते थे इसको भी देखो प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे 2 2 और 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ निकालते थे बच्चा लोग। अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। क्या करेंगे, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। जो सब में होता था उसे हम क्या बोलते थे, कॉमन। तो एचसीएफ देखो सब में क्या है, 2। तो एचसीएफ क्या है बच्चा लोग, 2। 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 सब में नहीं है, 2 भी और कोई नहीं है सब में, केवल 2 है सब में, ठीक है। तो कॉमन क्या होता है, जो सब में होता है, नाम होता है ना एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर बच्चा लोग। अब बच्चे लोग कड़ी से कड़ी जोड़ते चलो तो कड़ी से कड़ी जोड़ते चलो तो जंजीर बनती है, और मेहनत पे मेहनत करते चलो तो तकदीर बनती है बच्चा लोग। तो अब हमने ये तरीका नहीं करना है। अब मैं आपके लिए बहुत ही जो है घातक ट्रिक लेकर आ रहा हूं, बहुत ही घातक ट्रिक। किसके ऊपर, एचसीएफ के ऊपर। देखो क्या है वो ट्रिक। अब हम बात कर रहे हैं बच्चा लोग ट्रिक। हर कोई बच्चा बेसब्री से ट्रिक का इंतजार करता है। हर किसी को ट्रिक पसंद है, हर किसी को शॉर्टकट पसंद है। तो हम आते हैं शॉर्टकट की तरफ। क्या है शॉर्टकट, देखो पहला है 10, 16 और 20। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या को पकड़ना है। छोटी संख्या कौन सी है, 10। पकड़ लिया। अब 10 के फैक्टर करने हैं बच्चा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेने हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। यानी सबसे बड़ा पहले, फिर सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब देखो 10 के फैक्टर में 5 और 2। अब देखो 10 से 10, ये जो भी 10 क्या, देखो ये तीनों होने चाहिए उस फैक्टर से डिवाइड, ठीक है। और देखो 10 से 16 डिवाइड नहीं होता, कट गया, ठीक है। कंडीशन ये है बाबू कि तीनों डिवाइड होने चाहिए। अगर एक भी मिस हो गया तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएंगे 5 पे। देखो 5 से 10 भी डिवाइड होता है, 5 से 16 नहीं होता, कट हो गया ये भी। अब अगर एक भी मिस हो रहा है तो आगे वालों के बारे में सोचना ही नहीं है फिर। 2 से देखो, अब 2 से 10 डिवाइड होता है, होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है फैक्टर है इसका। 2 से 16 ये भी होगा, 2 से 20 ये भी होगा। तो एचसीएफ क्या हो गया बच्चा लोग, एचसीएफ हो गया 2। देखो कमाल की ट्रिक है ये। दूसरा देखो, अब दूसरा क्या है, 24 है, फिर 60 है, फिर 48 है। अब इसको देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तरीका वही, कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है बच्चा, कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, छोटी संख्या को पकड़ना है, पिक द स्मॉल नंबर। तो सबसे छोटी कौन सी है इसमें, 24 की फैक्टर कर लो। फैक्टर देखो 24 से 60 डिवाइड नहीं होता ना, कट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 24 के फैक्टर निकालेंगे। देखो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, 12, उसके बाद क्या होता है 8, है ना। लेकिन इतने से हमारा काम बन जाएगा। अब देखो 12 से 24 डिवाइड होगा, 12 से 60 भी होगा, 12 से 48 भी होगा, है ना। 12 4 या 48। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 12। ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं हम तीसरे पे। तीसरा क्या है, देखो
30, 42, 125, 30 है, 42 है, 125 है। अब क्या करेंगे, क्या करना है, सबसे छोटी संख्या को पकड़ना है, सबसे छोटी संख्या को, क्या है 30 है, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या को पकड़ दिया, अब क्या करना है बच्चा, 30 से 42 डिवाइड है, नहीं है, कैंसिल हो गया। अब 30 के फैक्टर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा क्या होगा 15, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा तुम्हारा 10, लेकिन अपना काम जो है 15 में बन जाएगा, ठीक है। हमें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं। देखो 15 से 30 डिवाइड होता है, 15 से 30, 15 से 30, 15 से 30 डिवाइड होता है, फैक्टर है, 50 से 42 नहीं होता है, तो इससे हमारा काम नहीं बना, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएंगे 10 में। देखो 10 से 20 डिवाइड होता है, लेकिन ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, क्योंकि इनके एंड में जीरो नहीं आ रहा। 10 की डिवाइड का रूल क्या है, अगर किसी नंबर के एंड में जीरो आता है तो ही उस नंबर में 10 से डिवाइड जाएगा, इसका मतलब ये भी कैंसिल। अब क्या बचा, अब 15 के और फैक्टर कर लो, 3 और 5, 5 और 3, ये भी तो होता है ना। अब 5 से 30 में डिवाइड होगा, लेकिन 5 से 42 में नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आ जाओ 3 में। देखो 3 से 30 में डिवाइड होगा, ठीक है, 3 से 42, 43 से 42 में डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, और 3 से 12 तो 125 में नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 का बच्चा एक गोल्डन रूल है, 3 से डिवाइड होने का गोल्डन रूल है कि अगर किसी नंबर के डिजिट, अगर किसी नंबर के टोटल डिजिट का सम 3 का मल्टीपल हो या 3 से डिविजिबल हो, तो पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होती है। यहाँ पे देखो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 आ रहा है, सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है। क्या 8 3 का मल्टीपल है, नहीं है बच्चा, इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल नहीं हुआ, तो यानी 3 भी कट हो गया। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा क्या 2। देखो 2 से भी डिविजिबल होगा क्या, 30 तो होगा, 42 भी होगा, बट 125 नहीं होगा, तो 2 भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे 1 बचा ना, 1 है यूनिवर्सल फैक्टर, हर किसी का फैक्टर, जहां पे कुछ नहीं होगा फैक्टर वहां पे क्या मानेंगे 1, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे एचसीएफ होगा 1। एक चीज समझ लो बच्चा, जहां पे सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे वहां पर क्या बचेगा, वहां पर बचेगा 1। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चा, करते सभी लोग हैं, लेकिन ये दुनिया उनको याद करती है जो सबसे बेहतर करते हैं। तो आप बेहतर करोगे, आज बेहतर करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े हो। देखो पहला दूसरा हमने अभी तक केवल पहला दूसरा तीसरा हमने कहाँ तक कर दिया बच्चा, हमने तीसरे तक कर दिया है। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा है कि 30 42, चौथा क्वेश्चन 30 42 135, 30 है 42 है 135 है। अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट को माइंड रखना है याद, कॉन्सेप्ट को माइंड रखो, कॉन्सेप्ट को अपनी माइंड की मेमोरी में सेव कर लो। छोटी संख्या को पकड़ना है, तो छोटी कौन सी है 30, इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा 15, उसके बाद 6, उसके बाद 10 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, उसके बाद क्या होगा बताओ, उसके बाद 3 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है। अब देखो 30 तो 15 से 30 डिवाइड है, होता है, 15 से 42 होगा, नहीं होगा, कैंसिल हो गया। 10 से 30 होगा, 10 से 2 और ये नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इसके एंड में 5 नहीं आ रहा है, इसके एंड में 0 नहीं आ रहा है। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट में 1 से डिजिट में अगर 0 आता है तो ही वो 10 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब आते हैं 6 में, क्या 6 से 30 डिवाइड होता है 6 से 42 होता है, ये भी होता है। 6 से 135 होता है, 6 से 135 नहीं होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाओ 5 पे, 5 से 30 होता है 5 से 42 होता है, नहीं होता, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि तीनों में जाना चाहिए, एक भी मिस हो गया तो वो नंबर कट हो जाएगा। अब आ जाते हैं 3 पे, 3 से 30 डिवाइड होता है 3 से 42 होता है, ये भी होता है, 3 से 135 होता है। देखो 133 के केस में अपने को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल डिजिट का सम चेक कर लो, 5 और 3 8, 8 और 1 9, देखो 9 आ रहा है ना, 9 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 3। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद है आपका फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये फिफ्थ क्वेश्चन में है क्या 35,
फिर 45, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 50। क्या करने का बच्चा, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, छोटी संख्या को पकड़ना है। छोटी कौन सी इन सब में, 35 पकड़ दिया। अब इसके फैक्टर करो, देखो बड़े बड़े को पहले लेके 7 और 5। देखो 35 के टेबल में 45 आता है क्या, 35 से डिवाइड होता है, नहीं होता, कट जाएगा। अब आ जाएगा 7 से होता है 7 से 35 होता है, 7 से 45 नहीं होता, ये भी कट जाएगा। आ जाओ 5 पे, 5 से 35 होता है, 5 से 45 होता है, 5 से 50 भी डिवाइड होता है। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 5। और वैसे ही जैसे ये क्वेश्चन कराया था, वैसे ही तुम्हारा 6th और 7th क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेंगे। 6th और 7th भी ऐसे बनेंगे बच्चा। बहुत ही घातक ट्रिक है। आज के बाद तुम्हें एचसीएफ सबसे सरल लगने लगेगा। देखो 5th है, उसके बाद 6th और 7th आ जाओ। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 6th क्वेश्चन बोल रहा है 8 20 28 और कितने हैं, 28 के बाद है 44। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में फैक्टर लिख लो। पहला आएगा 4, फिर आएगा 2। देखो 8 की टेबल में 20 नहीं आता, कट जाएगा। 4 की टेबल में 8 आता है। 4 की टेबल में 20 भी आता है। 4 5 या 20, 4 7 या 28, 4 11 या 44। देखो 4 ने सबको डिवाइड कर दिया। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 4। अब आओ 7th पे, देखो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 7th बोल रहा है 9 18 9। देखो 9 है, फिर 18 है, फिर 9 है। अब चेक करो बच्चा, देखो 9 सबसे छोटी नंबर को पकड़ो। कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है बच्चा। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, छोटी नंबर को पकड़ना है, पकड़ के रखना है, उसको छोड़ने का नहीं। अब देखो यहाँ पे 9 सबसे छोटी है। इस देखो 9 से क्या 18 डिविजिबल होता है। 9 से क्या 9 डिविजिबल होता है। बच्चा हम फैक्टर कब लिखते हैं, जब यहाँ पर कोई भी नंबर मिस होता है पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे देखो इस वाले में था 8 की टेबल में 20 नहीं आता ना, तो 8 कट हो गया, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे पहले हमने 9 को पिक किया, अब हमने चेक किया, देखो 9 की टेबल में 18 भी आता है, तो ये 18 कट होगा, ठीक है। और 9 की टेबल में 9 भी आता है, तो 9 कट होगा। बचा क्या बचा हमारा 9। तो एचसीएफ क्या होगा, 9। ये आंसर आ गया। देखो ऐसे करते हैं हम, कितने सरल ढंग से, कितने जो है लॉजिकल ढंग से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम बढ़ते हैं बच्चा टाइप 2 की तरफ। ये देख, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने एचसीएफ को 3 टाइप में बांटा है। टाइप 1 सिंपल नंबर, टाइप 2 डेसिमल नंबर, टाइप 3 फ्रैक्शन। अब हमने सिंपल नंबर कर दिए हैं। अब हम आते हैं टाइप 2 में, जो है डेसिमल नंबर। अब देखो डेसिमल नंबर में क्या होता है बच्चा, जब तक सिंपल नंबर की बात आती है तो हर कोई मर्जी से कर लेता है, लेकिन जब आती है डेसिमल नंबर की तो अच्छों का पसीना निकल जाता है। लेकिन बच्चा लोग, आप लोग का पसीना मैं नहीं निकलने दूंगा। इसको भी मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको कराऊंगा। ध्यान से देखिए कैसे करना है इसको। हमने टाइप 2 को, देखो बच्चा, टाइप 2 डेसिमल। पहला क्वेश्चन है आपका, देखो 1.08 कॉमा 0.9 कॉमा 0.36। ये देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद बच्चा 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, यहाँ पे कितने डिजिट हैं 2। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू 2। तो इसका मतलब इस सबको किस में बदलना है हमने, लाइक डेसिमल नंबर में। बच्चा टेंशन तब तक होगी, इक्वलिटी लानी होगी हमने, ठीक है। इन सबको किस में बदलेंगे हम, लाइक डेसिमल नंबर में। अब सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 2 ना, तो पॉइंट के बाद हर जगह देखो लाइक डेसिमल नंबर क्या होते हैं। देखो लाइक डेसिमल नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट सेम होते हैं, ठीक है। सेम होने का मतलब है कि 2 और 2 नहीं, ऐसे सेम नहीं, उनकी काउंटिंग सेम होती है, ठीक है। जैसे देखो मैंने लिखा 1.08, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, है ना। तो वैसा ही हर किसी में करेंगे बच्चा। यहाँ पे भी देखो 0 का 0, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1। तो जहां पर कमी होती है उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, 0 भरते हैं। बच्चा पॉइंट के बाद हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, तो हमें कितना चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। यहाँ पर पहले से ही 2 हैं, बन गए। अब क्या करना है, पॉइंट को हटाना है, क्योंकि जब तक पॉइंट रहेगा ये पॉइंट हमको टेंशन देगा।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। अब आप कहोगे सर 100 से इंटू क्यों किया? देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2। यहाँ कितने डिजिट हैं? 2। यहाँ कितने डिजिट हैं? यहाँ भी 2। अब देखो अगर पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट है ना, तो 1 के आगे 2 जीरो। अगर 3 डिजिट होते सब में, 1 के आगे 3 जीरो से इंटू होती। अगर 4 डिजिट होते, 1 के आगे 4 जीरो से इंटू होती। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझ में आया? अब एक चीज देखो बच्चा, 100 से इंटू कर दिया तो पॉइंट कहाँ हो जाएगा? 2 प्लेस राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये बन जाएगा 108 और ये वाला क्या बन जाएगा? 90। ये वाला क्या बन जाएगा? 36। अब देखो क्या करेंगे, अब इसका हमने क्या लेना है? एचसीएफ। हम बात कर रहे हैं किसकी? एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या करते हैं? मैंने क्या बताया था? छोटी संख्या को पकड़ना है। छोटी कौन सी है? 36। अब 36 से डिवाइड 90 आता है? नहीं आता। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कट। अब इसके फैक्टर लिखो। फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर क्या होता है? 18। अब देखो 18 से 108 डिविजिबल है। ठीक है, एक कितने बार होगा आपका? ये हो जाएगा आपका 6 बार होगा। 18 6 108, 18 5 90। ठीक हो गया। तो 18 सबको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या होगा? देखो 18 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? एचसीएफ इक्वल टू आ गया 18। अब देखो बच्चा, अगर हमारा इससे पहले मैंने पढ़ा था, देखो एक हमारा होता है एक्यूशन। अगर मैं ना इसमें बोथ साइड में 10 से इंटू कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू 10y। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा इसमें? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या होता है? हम बोथ साइड में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, हम उसमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, हम बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर सकते हैं, हम क्यूबिंग कर सकते हैं, हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, हम क्यूब रूट ले सकते हैं बोथ साइड में। क्यों? क्योंकि इक्वेशन है। इक्वेशन में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया? हमने पॉइंट हटाने के लिए अपने मन से इसको 100 दिया। ठीक है, तो इसको हमने दिया ना। अगर हम किसी को कुछ उधार देते हैं तो फिर वापस भी तो लेते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम 100 दिया है तो 100 वापस ले लेंगे। मल्टीप्लाई करके दिया तो डिवाइड करके वापस ले लेंगे। मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, इसीलिए तो 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि अपने मन से दिया था हमने। ठीक है, अपने मन से दिया था तो अपने मन से वापस भी ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.18। ठीक है, ये आपका एचसीएफ आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। टाइप 2 चल रहा था हमारा, बहुत बेहतरीन ट्रिक हो रही है। देखो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो उसके बाद देखो दूसरा वाला क्या है? ये है आपका 3, फिर उसके बाद क्या है? 1.2, उसके बाद क्या है? उसके बाद है 0.06। यहाँ पे भी देखो पॉइंट के बाद हाईएस्ट डिजिट क्या है? हाईएस्ट डिजिट क्या है? 2। तो क्या करेंगे? इसमें भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 3.00, 1.2। अब क्या करेंगे? देखो 2 डिजिट है ना, तो पॉइंट के बाद तो यहाँ केवल एक ही डिजिट है, तो एक और बढ़ाने के लिए अपने मन से 0 दे दो। ये देखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.06। क्या करेंगे बच्चा? आप इसमें भी देखो सब में कितने डिजिट हैं? 2 है ना, तो इंटू 100 कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 300। ये कितना हो जाएगा? ये 120। ये कितना हो जाएगा? ये 6। क्या निकालना है अपने को? एचसीएफ। एचसीएफ में किसको लेते हैं? कॉन्सेप्ट पे करो बच्चा, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। ठीक है, छोटी संख्या को पकड़ना है। तो 6 को पकड़ दिया। ठीक है, अब देखो क्या 6 से 300 डिविजिबल है? 6 से 300 डिविजिबल है? 6 से 120 डिविजिबल है? ये भी है। सारे कट हो गई। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा? 6। अपॉन में क्या है? देखो अपॉन में क्या आएगा? 100 दिया था तो 100 डिवाइड करके वापस भी ले लेंगे। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा? 0.06। देखो आ गया आंसर यार, मजे करो। ठीक है, बहुत ही तगड़ा शॉर्टकट है, समझ लो ये एचसीएफ का। अब हम आते हैं अगले वाले में, अगले टाइप में, टाइप 3 में। अब टाइप 3 में क्या है? देखो टाइप 3 में हम कैसे करेंगे? देखो टाइप 3
थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया ये। देखो कैसे करने का, टाइप थर्ड में कैसे करेंगे, इसमें क्या निकालना है, देखो फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन, ठीक है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन, एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है बच्चा, एचसीएफ का, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। अभी तक हमने क्या करा, हमने सिंपल नंबर कर दिए, हमने डेसिमल नंबर कर दिए, अब करेंगे हम फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या होता है, देखो पहले क्या है, इसका मैं बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बाबू। देखो पहले क्या आया है, एचसीएफ आया ना, तो एचसीएफ ऊपर आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन, इसी के नीचे देखो अब क्या आ जाएगा, एचसीएफ का भाई कौन सा होता है, एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जो पहले आया उसको ऊपर, जो बाद में आएगा उसका भाई नीचे आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ आया ना यहाँ पे, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, देखो पहला 2/3 और फिर क्या है 4/15, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 8/5। अब कैसे करेंगे इसको, पहले देखो हम क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे ऑफ किसका, न्यूमरेटर का। कौन कौन से देखो लिख लो, 2, 4, 8, ये हमारे न्यूमरेटर है, ठीक है। क्या करना है कि बच्चा, अब कॉन्सेप्ट को याद करो, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखने का, कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कर रहे हैं, देखो छोटी संख्या को पकड़ना है, छोटी कौन सी इसमें 2, ठीक है, इसको पकड़ लिया हमने। अब देखो हम 2 से 2 ये 4 को डिवाइड करता है 8 को करता है, 8 को भी करता है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आ गया, यहीं पे सीधे आ गया 2। अब हम लेते हैं दूसरा नीचे क्या, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर में देखो इसमें कितना है, 3 है, 15 है, और कितना है, ये 5 है। अब देखो बच्चा इसका एचसीएफ, इसका जो एलसीएम है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से नहीं बताऊंगा अभी, क्यों, इसके लिए मैंने अगले वीडियो में, इसके लिए देखो आपने अगला वीडियो देखना पड़ेगा, इसका तगड़ा शॉर्टकट मैं अगले वीडियो में कराऊंगा आपको एलसीएम का। अभी तो आप जनरल तरीके से करो, 3, 15 और 5, पहले 3 से करेंगे, 3 1 जा, 3 5 जा, 5 का 5, अब करेंगे 5 से, 1 1 1, एलसीएम कितना आ गया, यह आ गया 3 × 5 यानी कि 15। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, ये 15 आ गया। अब ये इस फॉर्मूले से देखो, इस फॉर्मूले से एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू, देखो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना है। अब देखो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का एचसीएफ क्या है 2, लिख दिया ऊपर। फिर नीचे क्या है देखो, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना है 3, 15 और 5 का 15, तो 2/15 आपका आंसर आ गया। देखो ऐसे आया ना, तो ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा। देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो, उसका एक बार और देख लो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे, है नी। उसके बाद देखो दूसरा वाला देखो बेटा, 7/3, 14/8, 7/12 है, यस 12। अब क्या लिखेंगे इसका, देखो सेम कॉन्सेप्ट बेटा, फॉर्मूला जरूर लिखना, मेरी आदत है मैं तो जितनी बार लिखना पड़े उतनी बार लिखता हूँ फॉर्मूला। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना, तो क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। आ जाओ देखो एचसीएफ ऑफ किसका, न्यूमरेटर का, कितना है, यहाँ पे एक न्यूमरेटर तो है नहीं, देखो 1 2 3 है, तो यहाँ पे क्या करोगे 7 14 और 7 लिख दिया सारे न्यूमरेटर। अब इसके निकालो भैया एचसीएफ, तगड़ा शॉर्टकट, देखो इसकी ट्रिक पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, छोटी संख्या को पकड़ना है, पिक द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर कौन सा है 7। अब देखो ये 7 से 14 डिविजिबल है, ये 7 डिविजिबल है, ये भी है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। अब क्या करना है अपने को, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालना है। अब बताओ कितने हैं डिनोमिनेटर इसमें, क्या क्या है, 3 है, 8 है और 12 है। ओके, अब देखो एलसीएम में अभी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, इस वाले को तो मैं जनरल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। 3 8
और 12 है। देखो कैसे करना है, पहले 2 से करना है, 3 का 3, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। जब तक एक नंबर से जा रहा है उससे डिवाइड करते जाओ, 2 से जब तक जाएगा करते जाओ। 2 से 3 तो नहीं जाता है, तो जैसे का तैसा। 2 से 4 चला गया 2 बार, 2 से 6 भी जाएगा 3 बार। अब देखो जब तक 2 से जाएगा करते रहेंगे। ये देखो 1 और ये 3 का 3। अब किससे जाएगा, ये 3 से, ये। अब देखो 2 से एक बार दोबारा चेक कर लो। 2 से देखो ये 3 बन जाता है ऐसे जैसे का तैसा। 8 में गया 4, 12 में गया 6, 2 से 3 का 3, 2 2 जा और 2 3 जा और 2 से दोबारा देखो, ठीक है, फिर 3 से हो गया। तो एलसीएम क्या आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। कितना आया इसका एलसीएम, 24। ठीक है, 3 8 और 12 का कितना आया एलसीएम, 24 आ गया। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब देखो बेटा, इसका मतलब एचसीएफ क्या आ गया इसका, देखो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर विच इज 7, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 24। देखो आ गया आंसर। कितना तगड़ा शॉर्टकट आज आपने सीखा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार के और भी ज़्यादा शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक जो है मैं आप लोग के लिए ला पाऊँ। तो बच्चा लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।